हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर्स, उसके इनपुट्स, आउटपुट्स, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होता है ये जानिए पहले। पेरिफेरल्स कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर चलाते हैं। कंप्यूटर के चलने और नहीं चलने से उन डिवाइसेस का कोई खास मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल्स काम करने के लिए हमें वो डिवाइसेस जरूरी हैं। ठीक है। पेरिफेरल्स का सबसे पहले पार्ट होता है, जितना भी हम इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, जितना इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं वो सारा पेरिफेरल्स है। मतलब कि कंप्यूटर में जो एक्सटर्नल यूज किया गया है, जो एक्सटर्नल जोड़ा गया है। ठीक है। आज हम कुछ खास खास चीजों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा उस पर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यूज करते हैं मोडेम। मोडेम और इसके साथ एक और चीज लिखते हैं, राउटर। मोडेम और राउटर कंप्यूटर और आपके मोबाइल के लिए एक जादू है, एक जादुई चीज है। इसके बिना आप कंप्यूटर में नेट, इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। इसके बिना आप मोबाइल में इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। ठीक है। अभी से कुछ साल पहले का जो मोबाइल होता था उसमें सिर्फ मोडेम हुआ करता था, जिससे हम किसी दूसरे फोन में, किसी दूसरे लैपटॉप में, किसी दूसरे कंप्यूटर में जब कंप्यूटर चलाते थे, इंटरनेट चलाते थे, तो ज्यादा अच्छा नहीं चलता था। ठीक है। इन दोनों का मतलब समझिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मोडेम यूज होता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए। ठीक है। इस मोडेम की सहायता से हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। और इंटरनेट कैसे चलता है भाई? तो ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? जियो है, एयरटेल है, VI है, BSNL है, टाटा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंटरनेट देते हैं, उसके बदले में आपसे पैसा लेते हैं और आपको इंटरनेट देते हैं चलाने के लिए। अब इस इंटरनेट को चलाने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं। मोबाइल में इंटरनेट हमेशा मॉडेम से चलाया जाता है, लेकिन जैसे ही उस मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में या किसी दूसरे डिवाइस में चलाना हो, तो उस समय उसमें राउटर की जरूरत पड़ती है। राउटर में क्या होता है भाई? तो राउटर से क्या क्या होता है? इंटरनेट प्लस लैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे आसपास के डिवाइसेस को वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा लैन पे चलेंगे, उसके पहले थोड़ा सा और। तो मोडेम इंटरनेट देगा, लेकिन जो राउटर होता है उसमें मोडेम और लैन के लिए भी सामान लगा रहता है, जो इंटरनेट तो चलाएगा ही, लेकिन आपके आसपास के एरिया को भी इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। जैसे आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई से हम इंटरनेट रिसीव करते हैं और हॉटस्पॉट से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे राउटर। ठीक है। तो ये है हॉटस्पॉट का काम। अब इसके बाद, इस मॉडेम और राउटर के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, लेकिन इसको मिटाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा और चीजें जान लें जो आपके लिए अच्छा होगा। वाईफाई, GPS, उसके बाद एक होता है NFC। वाईफाई एक जरिया है किसी भी चीज को जोड़ने का, कम्युनिकेट करने का।
अब वाईफाई आप किसी से कहते हैं वाईफाई तेज नहीं चल रहा है, नहीं, वाईफाई और इंटरनेट दोनों दो अलग अलग चीज है। इंटरनेट इंटरनेट है और वाईफाई एक कनेक्शन बनाने का तरीका है। वो कनेक्शन बनाने का तरीका आपका वाईफाई हो सकता है, आपका ब्लूटूथ हो सकता है, आपका केबल हो सकता है, तार। इन विधि से आप उसमें कनेक्शन बनाते हैं। सबसे फास्ट केबल हो सकता है, उसके बाद वाईफाई और उसके बाद ब्लूटूथ। इन सब का अपना अपना स्पीड है और इन सब का अपना अपना एरिया है। वायर का जब इंटरनेट से कनेक्शन करते हैं तो इसमें आप अलग अलग वायर का अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है यूटीपी ट्विस्टेड केबल, यूटीपी केबल। ठीक है, एक आता है एफओसी केबल। ट्विस्टेड पेयर में हम कॉपर के वायर को यूज करते हैं जिसका लेंथ 100 मीटर तक होता है। अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये सिर्फ 100 मीटर तक ही काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल इसका कोई लंबाई नहीं होता है। फाइबर ऑप्टिक में हम यूज करते हैं शीशा से और लाइट से चलने वाले काम। लाइट यदि जो हमको यहाँ से अमेरिका भी भेजना हो तो जला के रखेंगे तो लाइट चला जाएगा, लेकिन तार से नहीं जाएगा। अब फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है, ऑप्टिक मतलब लाइट और फाइबर मतलब शीशा का एक तार। ठीक है, एक पतला महीन तार। अगर यहां से तार हमको लाइट छोड़ेंगे तो क्या होगा, सीधा जाएगा। लाइट हम यहां से छोड़ेंगे तो सीधा जाएगा, लेकिन वो लाइट यहां भेजना हो तो क्या करेंगे, ऐसे घुमा के भेजने के लिए हम एक पतला सा वायर बिछा देते हैं, पतला सा शीशा इसे बिछा देंगे। जब यहाँ लाइट जलाएंगे तो वो दूसरे तरफ दिखाई देगा। जैसे कभी कभी आप मेला में देखते हैं कि एक लाइट जलता है और उसमें पतला सा वायर निकला रहता है प्लास्टिक का, जिसमें अलग अलग बल्ब इधर छोटे छोटे बल्ब जलते नजर आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो वो ही है ऑप्टिक फाइबर, पतला महीन तार बिछा रहता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं और ये सबसे फास्ट होता है। अभी तक का सबसे फास्ट कनेक्शन किससे होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल से। ये होता है बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है, उसके बाद ये जीबी में चला जाएगा, स्पीड टीबी में जा सकता है। ये कनेक्शन का स्पीड जाएगा जीबी में, मैक्सिमम 1 Gbps जा सकता है, इसका कुछ भी। उसके बाद आता है वाईफाई। वाईफाई जाएगा, अभी तक आता है 350 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड। एमबीपीएस का डाटा आपको सेंड करता है 350 Mbps का। उसके बाद ब्लूटूथ होता है जो ब्लूटूथ कर सकता है 10 से 100 Mbps तक का डाटा। इससे ज्यादा का डेटा वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसका रेंज है 100 मीटर और इसका है 10 मीटर। ये 10 मीटर के एरिया में ही काम करेगा बस, उसके बाद नहीं। उसके बाद आता है जीपीएस। जीपीएस आपके मोबाइल में होता है, जीपीएस सुनते हैं गाड़ी में लगा हुआ है, आपको ट्रैक किया जा रहा है जीपीएस से। जीपीएस से ट्रैकिंग करने के लिए सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाता है और आप पूरे पृथ्वी पे जहां भी घूमते रहेगा उस एरिया में आपको कैप्चर कर लेगा। आप यहाँ पे हैं, आपको नोटिस कर लेगा। ठीक है, एनएफसी। एनएफसी वो टेक्निक है, वो तरीका है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं सिक्योर कनेक्शन के लिए, सिक्योर कनेक्शन के लिए। और ये एनएफसी सबसे ज्यादा सिक्योर कनेक्शन है जिसका रेंज होता है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, बस इतना ही दूर में काम करेगा। इससे क्या होगा, जब आपके पास एटीएम होगा, नया नया एटीएम, उसमें देखिएगा एक वाईफाई का सिंबल बना रहता है इस टाइप का, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं वैसा वाईफाई का वो है। आप उस डिवाइस से टच करा दीजिएगा, काम करेगा, उसको स्वेप करने की जरूरत नहीं है। वो एनएफसी है, 4 सेंटीमीटर दूर से काम कर लेगा।
ये इतना सिक्योर है कि अभी आपके पास यदि जो वो एटीएम है तो दूसरा कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक उससे टच ना हो, जब तक आप ना चाहें। ठीक है, तो ये है कनेक्शन का तरीका। अब इन सब ब्लूटूथ, वाईफाई, केबल, यूटीपी से हम क्या चला सकते हैं? इंटरनेट। किसके द्वारा? मॉडेम और राउटर के द्वारा। ठीक है, अब इसके आगे जरूरी चीज जिसको कहते हैं हब और जिसको कहते हैं स्विच। ऑन ऑफ वाला स्विच नहीं है, ये अलग स्विच है। ठीक है, हब ये दोनों होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। और ये किस टाइप का कम्युनिकेशन करते हैं? लैन, कैन, हैन, पैन। ठीक है, लैन लोकल एरिया कनेक्शन, आसपास में एक दूसरे कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, थोड़ा दूर एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग भी जोड़ सकते हैं, वो भी कैंपस होता है। ये बिल्डिंग लैन और ये बिल्डिंग लैन, और जो दो लैन को जोड़ेगा वो है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद है होम एरिया नेटवर्क, घर में जो नेटवर्किंग करते हैं, टीवी जोड़ना, वीसीपी जोड़ना, वीसीआर जोड़ना, सीडी जोड़ना, टेप जोड़ना, वो है होम एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आप यूज करते हैं मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट करके, उसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो खुद का आपका नेटवर्क है जो आपसे और किसी दूसरे मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तीसरा से नहीं, वो है पैन। ठीक है, अब अगर आप उस पर हॉटस्पॉट ऑन करके इंटरनेट दे रहे हैं तो आप हो जाएंगे क्या? तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, और आप हो जाएंगे क्या? तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क देंगे, जिसमें एक से अधिक कंप्यूटर जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस हब को और स्विच को समझते हैं। हब जो होता है वो काम करता है, और स्विच काम करता है कनेक्शन बनाने के लिए, एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। और ये काम करता है फिजिकल लेयर पे, और ये काम करता है डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, अब सर ये आप कहेंगे कि सर ये लेयर क्या है? इसकी बातें हम नेटवर्किंग जब पढ़ेंगे उसमें करेंगे। अभी आप सिर्फ पिक्चर में देख लीजिए, लेयर 7 टाइप का होता है और ये कम्युनिकेट करने के लिए होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह कोई भी डेटा भेजते हैं, चाहे वो ब्लूटूथ से हो, चाहे वाईफाई से हो, चाहे केबल से हो, किसी भी चीज़ से हो, इन्हीं सातों पे काम करता है। फिजिकल लेयर होता है डायरेक्ट कम्युनिकेट, तार से तार। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि यदि जो 10 पीसी जुड़ा हुआ है, 10 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, और इस मशीन का स्पीड 100 Mbps है, तो ये 10 से भाग दे देगा, एक कंप्यूटर का स्पीड मिलेगा 10 MB, 10 MB और 10 MB, सबको 10-10 MB में डिवाइड कर देगा। ठीक है, क्योंकि जब ये डेटा को सेंड करता है तो डायरेक्ट आईपी पे सेंड करता है और सबके पास सेंड कर देता है। अगर आप के मोहल्ले में 10 लोग हैं और एक चिट्ठी आए जो सब घर में घूमे कि रोहन नाम का कौन है, रोहन नाम का कौन है, रोहन नाम का कौन है, तो जब तक उसको रोहन नहीं मिलेगा तब तक वो डाकिया सब जगह घूमेगा, चिट्ठी पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ये है हब, इसी विधि पे हब काम करता है। लेकिन स्विच काम करता है आपने डाटा लिंक लेयर पे, और इसको पता है कि सुरेश, मोहन, दीपक कहाँ रहते हैं, तो डायरेक्ट कहाँ लेके जाएगा? जहां जाना होगा। तो इसलिए इस डिवाइस का स्पीड क्या होता है? 100 Mbps से लेके 1000 Mbps, ये कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, मतलब कि जितना उसका स्पीड है ये फुल लेंथ पे काम करता है। जिसके पास डेटा भेजना है उसका लिस्ट इसमें बन जाता है, और ये सिर्फ डेटा उन्हीं के पास भेजता है, किसी तीसरे के पास नहीं भेजता।
तो इसलिए इसका स्पीड ज़्यादा होता है और इसका स्पीड ज़्यादा होता है और इसका स्पीड कम होता है। ठीक है, तो ये था पेरिफेरल्स डिवाइसेस, इसको हमने पढ़ा। और आज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन आया है ऑडियो डिवाइसेस से, कनक पांडे जी का। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ पूछा मुझसे, बहुत अच्छा लगा। और ये उनके लिए नहीं, ये सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि उनका क्वेश्चन है कि मेरे सिस्टम से साउंड नहीं आ रहा है, जैसा कि मैं उस क्वेश्चन को समझ रहा हूं कि साउंड नहीं आ रहा है, उन्होंने दूसरा आउटपुट डिवाइस स्पीकर भी लगा के देख लिया है, तब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आप जैसा देख रहे हैं मदरबोर्ड में साउंड के लिए हम यूज करते हैं साउंड डिवाइसेस। ठीक है, और इसके लिए हम उसमें यूज पहले से ही रहता है चिप। अब इस चिप में जरूरी नहीं है कि आपका मदरबोर्ड खराब ही हो, नहीं, इसकी 2-3 बातें होती हैं। पहला चिप, दूसरा ड्राइवर भी प्रॉब्लम कर सकता है। ड्राइवर इन द सेंस कि जब हम किसी भी सिस्टम में कोई डिवाइस लगाते हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो उसमें जो डिवाइस लगा हुआ है उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, तभी वो चलेगा, तभी वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये होता है। या फिर तीसरा होता है कि आपने सेटिंग चेंज कर दिया हो। सेटिंग चेंज कर दिया हो मतलब कि कंट्रोल पैनल में जाके सेटिंग में आपने उसको ऑफ कर दिया हो, तो आपका साउंड नहीं आएगा। या तो चिप खराब हो या ड्राइवर खराब हो, ड्राइवर नहीं हो तो प्रॉब्लम आएगा, या फिर आपने सेटिंग चेंज कर दिया है तो भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये 3-4 चीजें होती हैं प्रॉब्लम्स की। इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आप चिप बदल नहीं सकते, क्योंकि चिप बदलिएगा तो पूरा मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, रिपेयर करवाना पड़ेगा। डोंट वरी, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट पे आप साउंड कार्ड लगा सकते हैं, जिससे आप साउंड यूज कर सकते हैं। किसी भी स्पीकर में आप आवाज ले सकते हैं पीसीआई स्लॉट्स पे साउंड कार्ड लगाने से। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, आप यूएसबी साउंड कार्ड जोड़ सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका काम हो जाएगा। ये था चिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। या तो आप पीसीआई स्लॉट पे साउंड कार्ड लगा लीजिए या फिर यूएसबी साउंड कार्ड लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपका चिप खराब है तो, अगर आपका ड्राइवर खराब है तो आप सब जरूरी क्या है कि आप विंडोज कौन सा यूज कर रहे हैं। सबसे पार्ट है इसमें जरूरी विंडोज 7 यूज कर रहे हैं कि 10 यूज कर रहे हैं। अगर आप 10 यूज कर रहे हैं तो विंडोज अपडेट कर दीजिए। 7 यूज कर रहे हैं तो इसका ड्राइवर डालिए। कोई दूसरा यूज कर रहे हैं तो भी ड्राइवर डालिए, क्योंकि 10 का वो फीचर है कि वो ड्राइवर खुद ब खुद ले लेगा विंडो इंटरनेट से जुड़ के अपडेट होते ही। ठीक है, ये है ड्राइवर से रिलेटेड प्रॉब्लम। और दूसरा सेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो जहां पे साउंड का आइकन आता है राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे नीचे, वहां पे आप देखेंगे कि साउंड पे क्रॉस लगा होगा। जो स्पीकर बना होगा, स्पीकर उस पे इसे क्रॉस बना होगा, तो क्रॉस बना हुआ है मतलब कि सेटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप उस क्रॉस को क्लिक करके सेटिंग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इससे अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो फिर मुझे बताएं, मुझे उम्मीद है कि इससे सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर शुरू करेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नई चीज के साथ। कल का जो क्लास होगा वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें थी वो खत्म हो गई हैं। और कल का जो क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। थैंक यू।